मोदी जी तो आएगी, वो तो 400 पार है। 400 पार? हाँ जी, 400 पारे तो आपके डंडे भी तैयार है। कोई बात नहीं। हाँ, 400 पारे तो आपके डंडे भी तैयार है। सुबह उठ के पूजा करते हो मोदी जी की? छोड़ रहा उस बात को। मोदी जी कह रहे हैं कि हम खुद करते हो? हाँ, मोदी जी कह रहे हैं हम खुद भगवान है। ये रहे उनके भक्त, ये रहे, कह रहे हमारे भगवान है। भगवान है, कह रहे 400 पारे आपका डंडा बढ़िया वाला तैयार है। तैयार रखो, डंडा तैयार तो रखो, डंडा तैयार है, डंडा तैयार तो रखो। तो जनता सबसे बड़ी होती है, जनता सर्वोपरि है, जनता चाहे कुछ भी कर सकती है। जनता कहती कुछ करती कुछ, वो देती वोट मोदी को ही वोट है। यानी कि आप बोलते हैं मोदी मोदी लेकिन देते हैं कांग्रेस का वोट। नहीं, कांग्रेस क्यों देंगे? कभी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब लोग मोदी के खिलाफ बोलते हैं लेकिन वोट उसी को देते हैं। ये पता कौन से वाले हैं? कौन सा वाले? कि गांड भी घिसी पड़ी है, फिर भी मोदी मोदी करनी है। गांड घिसी पड़ी है, खाने पीने को कुछ नहीं है, फिर भी मोदी मोदी करना है, फिर भी मोदी करना है। अरे मोदी जी भगवान है यार भगवान हमारे, आपको भी पता है, सबको पता है भगवान कौन है, सबको पता है भगवान कौन है। मोदी भगवान नहीं हो सकता, भगवान की जूती की धूल नहीं है मोदी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई भी ये कहेगा मुसलमान हिंदू में, लेकिन बूथ पे बैठा तो झंडा लेके बैठा। अरे भगवानों को यार क्यों राजनीति में ले रहे हो, क्यों इनका अपमान कर रहे हो राम का? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस। कांग्रेस आएगी? क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस आएगी? कांग्रेस ने पहले काम किया, पूरे जब से देश आज़ाद हुआ काम करा। कांग्रेस का बनाओ सारा ये बेच रहे हैं। लेकिन भाजपा अब से सरकार में है, 2014 के बाद देश आजाद। सब कुछ बेच दिया, क्या क्या बेचा? सब कुछ बेच दिया। तेल बेच दिया, रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। छोड़ा क्या? आपने खरीदे हैं? अडानी अंबानी ने खरीदा, हम क्यों खरीदेंगे? हमें तो मार दिया और गरीब आदमी को तो। चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है और जनता के मन में ये है कि 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन जनता क्या सोचती है, हम जनता से बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार 4 जून को क्या होने वाला है? आगे बताएंगे, कह नहीं सकते। तो क्या लगता है मोदी जी को आना चाहिए? मोदी जी कोई जरूरी थोड़ी है कि मोदी जी के बाप की है राशन वो है का देश मोदी जी के? मोदी जी के बाप का जागीर नहीं है। नहीं, किसका है? जरूरी है कि अब मोदी जी, अब कोई दूसरा आना चाहिए, इसको भी देखा जाए। कोई दूसरी इंडिया गठबंधन को भी देखो इसको कि मोदी को 10 साल हो गए, अब तू घर बैठ अपना, कोई दूसरे को आने दो, उसको 5 साल देंगे, अच्छा काम करेगा, फिर उसको हटाएंगे, दूसरा और लेंगे। तो क्या लगता है मोदी जी के कार्यकाल में देश सुरक्षित है? नहीं है, कुछ भी कोई सुरक्षा नहीं है। कुछ नहीं हुआ है यार, राशन दे दिया, 2 किलो चावल आटा दे दिया, उससे क्या हुआ यार? कौन से बच्चे, कोई PhD करा हुआ है, कोई कुछ करा हुआ है, कितना कौन सा नौकरी दी है बताओ, किसमें दी है? रेलवे प्राइवेट कर दी, जिसको गरीब आदमी का आरक्षण था उसमें क्या मिला उसको प्राइवेट कर दिया। यूपी पुलिस ने कौन सी बताओ कितनी भर्ती कर दी? 6,000 करोड़ कमा कर ये योगी बाबा ने भर्ती कैंसिल कर दी कि लीकेज हो गया। अरे तुम जैसे लीकेज हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के आने से सारी कमी दूर हो जाएगी। अब होगी जी, बिल्कुल होगी सब, बिल्कुल होगी। लगा कर क्या जाएगी? हैं? लगाना है, जब हो जाएगी तो हो जाएगी। होगी बिल्कुल। क्या दंगे करवा रखे इन्होंने, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या गद्दार मचवा रखा, मैंने क्या बताना है? तो ये करवा, उससे क्या होगा यार? कुछ बर्बाद हो के बूथ पे बैठा है तो झंडा लेके बैठे। हिंदू में ये नहीं कह रहा हूँ, कोई भी ये कहेगा मुसलमान हिंदू में, लेकिन बूथ पे बैठा तो झंडा लेके बैठा। अरे भगवानों को यार क्यों राजनीति में ले रहे हो, क्यों इनका अपमान कर रहे हो राम का? परमात्मा ने भेजा मोदी जी को, कह रहा है कौन कह रहा है? मोदी जी खुद कह रहे हैं कि परमात्मा ने बैठा है? मोदी जो कुछ भी कह सकते हैं। मंदिर बना दिया तो मंदिर से किसका भला हो रहा है? किसका भला हो रहा है? मंदिर से किसी को शिक्षा मिल सकती है या ईमानी से जीतेंगे तो जीत जाएंगे, ईमानदारी से बीजेपी नहीं जा रही है बिल्कुल भी। ठीक है, आई एम सॉरी, हम जा सकते हैं। बस क्या लग रहा है इस बार? बस ठीक है जी। क्या लग रहा है मोदी जी आएंगे? अरे मोदी जी आने वाले हैं, जाने वाले? 100%, 100 में 1। आपको भी लग रहा है मोदी जी आने वाले हैं? इनकी राजनीति मंदिर मस्जिद की रह गई है सिर्फ। जाने वाले हैं। इनकी राजनीति जो है ना मंदिर मस्जिद की है, रोजगार शिक्षा पे कोई राजनीति नहीं है इनकी। तो ये रोजगार की बात करते हैं ना शिक्षा की बात करते हैं। ये बात करें 2 करोड़ की बात की, क्यों कितनी नौकरियां दी? 10 साल में कितनी नौकरी दी हैं? कितने मंदिर बनवाई, कितनी नौकरियां दी हैं बताइए आप? ना नौकरी है, पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार फिर रहा है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, शिक्षा नहीं है। आत्मनिर्भर की बात करते हैं ना, आत्मनिर्भर। अरे आत्मनिर्भर कैसे बनेगा भारत, ये बताइए कैसे बनेगा? मोदी जी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं विश्वगुरु? इकोनॉमी गिर रही है तो ऐसे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कांग्रेस के टाइम पे 11 नंबर पे थी, आज 5 नंबर पे। अरे भाई साहब, आपको कुछ ज्ञान है क्या? कांग्रेस के टाइम पे कहाँ थी इकोनॉमी और अब कहाँ है? पहले डॉलर कितने में था और अब कितना है?
ऐसे नहीं होता है। तीसरे नंबर पे लाएंगे मोदी जी अर्थव्यवस्था। अरे मेरा कहने का मतलब है मोदी जी एक नंबर पे ले आएँ, उससे में दिक्कत नहीं है, एक नंबर पे ले आएंगे, अच्छा है, हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उलट हो रहा है। उनकी सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। ये जुमलेबाजी की सरकार है, सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है ये। भाई साहब कुछ पूछना चाहते हैं, 11 रुपये किलो चीनी था पहले के टाइम पे, 11 रुपये किलो चीनी था, आज के टाइम पे 11 रुपये किलो चीनी है। आपको पता होगी कितने रुपए हैं? आप बताइए ना। अभी कैसे है चीनी? हाँ जी, कैसे चीनी है? अब इस टाइम 40 रुपये किलो है, 40 रुपये किलो है। ठीक है, पहले 2 रुपये में आदमी पेट भर के खाना खा लेता था। आज के टाइम में दाल फ्राई खाना खा जाओगे 40-45 रुपये दाल फ्राई है, और 50 रुपये रोटी, 50 पैसे रोटी थी। क्या बात कर रहे हैं? 2014 में लोग 2 रुपये में खाते थे। 2014 की बात नहीं कर रहे, हम पहले के टाइम की बात कर रहे। जब मैंने जब वो संभाला, जब की बात कर रहा हूँ मैं, 50 पैसे रोटी, 8 रुपये में दाल फ्राई, और पेट भर के आदमी इंसान खा लेता था। राशन फ्री मिल रहा है ना 5 किलो। तो 5 किलो में आप महीना बिता दोगे? आप अपने आप से पूछ रहा हूँ मैं, हैं? मिल रहा है, पैसे वाले को मिल रहा है, गरीब आदमी इंसान को थोड़ी मिल रहा है। 2014 में 400 रुपये का सिलेंडर था, 320 रुपये का सिलेंडर हमने खरीदा है, 320 रुपये का सिलेंडर हमने अपने घर पे खरीदा है। आज के टाइम पे कितने रुपये सिलेंडर है ये पूछते जाते हैं आपसे। कैसे? कह रहा है 10 साल में महंगाई कम रही है, तो कहाँ से महंगाई कहाँ कम रही है भाई साहब? पहले सिलेंडर नहीं चलता था, मिट्टी की तेल जलाते हैं, मिट्टी की तेल क्या रुपये मिलता था? 9 रुपये लीटर मिलता था मिट्टी की तेल। मिट्टी का तेल हम खुद घर पे, मम्मी पापा मेरे को लेने बेचते थे, 9 रुपये में मिट्टी की तेल हम लेके आते थे, वो बढ़िया था। और लकड़ी खरीद के लाते थे, लकड़ी से खाना बनता था, तो हमारे लिए वो बढ़िया था। 2014 से पहले अच्छे दिन नहीं आए मोदी जी के। हम ये नहीं कह रहे उनने तरक्की तो करी है, ये नहीं कह रहा हम, ये महंगाई इतनी कर दी है उनने जो आदमी, गरीब आदमी जी नहीं सकता। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो उन्होंने परमात्मा ने भेजा है जनता की सेवा के लिए। अरे मोदी थोड़ी कह रहे हैं भाई साहब, उन्होंने गलत किया, लेकिन महंगाई इतना कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दिया। लेकिन ये भी तो सवाल पैदा होता है कि अगर मोदी जी को परमात्मा ने भेजा है जनता की सेवा के लिए, तो चुटकी बजाते पूरा दुख दूर हो जाना चाहिए जनता का। दुख दूर कहाँ कर रहे हैं? दुख दूर तो कहाँ कर रहे हैं? अब गरीब आदमी, आपको बताऊँ, आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे फुटपाथ पे सोने वाले इंसान कितने हैं आपको पता है? किसी का रोजगार नहीं है, मजदूर नहीं है, पढ़ा लिखा है तो भी उसके बाद मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है, रोड पे सो रहा है, रोड पे दिन बिता रहा है, मम्मी पापा नहीं है, अनाथ आदमी है। तो उनके संग कुछ ऐसा करो जो, ये नहीं कह रहा हम उन्हें तो दे रहे हैं यार, आपको पता नहीं है पीएम आवास तो हमारा सब पता है भाई साहब, हम की थोड़ी कह रहे हैं, जुमलेबाजी है। हाँ हमारा सब पता है सर, सब जुमलेबाजी है, कागजों में है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। कितने IIT बनवा दिए, कागजों में बनवा दिए, ज़मीन पर कुछ नहीं है। कौन सा शिक्षा संस्थान उन्होंने बनवाया है? कितना उन्होंने क्या बनवाया? कितने IIT सुनिए, आप सुनिए, कितने IIT बनवाए, कितने एम्स बनवाए, क्या बनवाया उन्होंने? सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ है उनके पास? कुछ नहीं है। 14 के बाद विकास को क्या हम तो पैदा ही 14 के बाद हुए हैं? 14 से पहले तो हिंदुस्तान था ही नहीं। क्या था 14 से पहले? कुछ नहीं था। कह रहे हैं कि पिछली सरकार, अरे भाई साहब, यानी जितना IIT, एम्स या जो भी शिक्षा संस्थान जो बने हुए हैं वो मोदी जी ने बनवाए। 2014 से पहले हम क्या पत्ते बांध के घूम रहे थे? क्या था 2014 से पहले? कुछ नहीं था क्या? यार विदेशों में नाम है भारत का मोदी। क्या नाम है? पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने, कौन जाता है बिरयानी? आप मोदी जी जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। नहीं, गलत नहीं, ये हकीकत है। गलत बोल रहे हैं। क्या तो बिरयानी खाने कौन गए बिरयानी सुनिए, खाने? आप तो वो ये मिलने बताइए। चला गया, ये बताओ, मिलने चला गया तो गलत बात थोड़ी हो रही है। पाकिस्तान जाते तो ये हैं सब ऐसा बिरयानी खाने, देश क्यों तो जाते हैं? मिलके चलती है, मिलके चलता है क्यों देश। जाते हैं यार? अच्छा बताइए, मोदी जी कहते हैं कि कश्मीर में जो है इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस है, धारा 370 लागू फिर से करना चाहती है, ये सही है क्या? अमरनाथ की यात्रा चलती है, अमरनाथ की यात्रा में हर साल मैं जाता हूँ, तो ये कहाँ है? आपको पता होगा ना? बताइए ना, बताइए। जम्मू कश्मीर में है। हाँ। यात्रा किसने बना रखा है? किसने बनाया है? हमें तो इतना तो पता नहीं। हम हर साल हमारी यात्रा जहाँ में जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर की यात्रा है, हर साल जाते हैं। और साथ कौन देते हैं? मुसलमान का। मिलिट्री तो बाद में है, मिलिट्री ड्यूटी, वो मिलिट्री का भी ड्यूटी है। जो लोकल मुस्लिम है वो साथ देते हैं। हाँ, वो साथ देते हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ लगी रहती है। उनकी सादा फोर्स अलग है और मिलिट्री की ड्यूटी अलग है। ये सब हिंदू मुस्लिम की वजह से नफरत कौन पैदा कर रहा है? नफरत हम लोग नहीं कर रहे भाई साहब, कौन ये कर रहा है? गलत बात है। मैं भी हिंदू का बच्चा हूँ, ठाकुर का बच्चा हूँ, मैं गलत नहीं। ठाकुर है। हाँ जी,
हम ठाकुर का बच्चा, मैं गलत नहीं बोलूँगा, वो भी साथ दे रहे हैं। मैं हर साल जाता हूँ अमरनाथ में, अभी फिर जाएगी यात्रा, हम जाते हैं। और सिर्फ संविधान को मिटाने की कोशिश है ये, और कुछ नहीं है। संविधान खत्म करना चाहती है ये पार्टी। संविधान तो 10 साल में खत्म नहीं हुआ। बीजेपी जो है सिर्फ संविधान को ख़त्म करना चाहती है। जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान है उसको मिटाना चाहती है ये पार्टी, और कुछ नहीं है। कांग्रेस आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। किसका आरक्षण खत्म हुआ? सब कांग्रेस का लागू किया हुआ है। कांग्रेस ने लागू किया है ना। बीजेपी ने क्या लागू किया है? यह बीजेपी क्या कर रही है मुझे बताइए। क्या विकास किया आप ये बताइए ना, क्या विकास किया 10 साल में? यार वो अपनी उपलब्धि गिनवा रहे हैं, आपने सुनी नहीं है? भाई साहब क्या उपलब्धि है बताइए? कागजों में कोई उपलब्धि नहीं होती, बताइए। राशन दिया है, अच्छा ठीक है, एक मिनट। गैस सिलेंडर 2014 में 400 रुपये का मिलता था। आज के लिए गैस सिलेंडर जो है 900 रुपये का मिल रहा है। ये उपलब्धि है। पेट्रोल 2014 में 60 रुपये था, आज 100 रुपये। ये उपलब्धि है? ये उपलब्धि है क्या हमारी सरकार की? ये गरीबों का विकास है क्या? अच्छा शौचालय दिया है, कहाँ शौचालय दिया है? भाई साहब अगर आप कागजों में देखेंगे तो ये सरकार हमारी ज़ीरो है। ये सरकार है हमारी ज़ीरो। हमें चाहिए विकास वाली सरकार। विकास के नाम पे विकास ही चाहिए, कोई ना वो नहीं चाहिए, कोई बोल बचन नहीं चाहिए। 10 साल में कुछ तो अच्छा काम किया होगा। क्या किया है आप बताइए ना? कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं किया है। ज़मीनी स्तर पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस आएगी? कांग्रेस ने पहले काम किया, पूरे जब से देश आज़ाद हुआ काम करा। कांग्रेस का बनाओ सारा ये बेच रहे हैं। लेकिन भाजपा अब से सरकार में है, 2014 के बाद देश आजाद। सब कुछ बेच दिया। क्या क्या बेचा? सब कुछ बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। छोड़ा क्या? आपने खरीदा है? अडानी अंबानी ने खरीदा, हम क्यों खरीदेंगे? हमें तो मार दिया और गरीब आदमी को तो। क्या विकास हुआ आप दिखाओ ना। कि देखिए सड़कों की जाल बिछ गई पूरे देश भर में आई। सड़क पे जब खाने को होगा नहीं, सड़क पे क्या करेंगे? चलेगा कैसे आदमी? राशन कांग्रेस सरकार नहीं दे रही थी क्या? राशन कांग्रेस भी तो राशन दे रही थी, तो ये भी तो दे रहे थे, वो भी तो फ्री दे रही थी। इतना फ्री नहीं चाहिए जो आदमी का खून चूस ले। तो क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा? कांग्रेस आनी है, आ रही है। और क्या, उसे कौन रोकेगा? उसे कोई ना रोक। मोदी जी। हाँ जी, किसके मोदी जी? जाए मोदी जी को परमात्मा। ठीक है, हाँ ठीक है। 400 पार का नारा दिया। मोदी जी तो आने के ना खो जाएंगे। टाट कमंडल लेके जो चल दिए वो तो निकल दिए वो तो। हाँ इधर ही ले। नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस तो अपने घर से हार जाती है। कांग्रेस कहाँ से आएगी? हाँ भाई, अमेठी से राहुल गांधी हार गया। दिल्ली में एक सीट निकाली इन्होंने, एक सीट निकली थी पहले इनकी दिल्ली में। अरे क्या कांग्रेस आएगी? कभी नहीं जिंदगी में कांग्रेस आएगी यार। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भाई देश का विकास मोदी कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मोदी जी कह रहे हैं कि वो भगवान का भेजा हुआ, परमात्मा ने उनको भेजा। तो ये तो चलो कोई बात नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सच बोल रहे, वो सही सच बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सच बोल रहे, सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे। मोदी जी भगवान है। बिल्कुल पूजा कर रहे हैं कि नहीं मोदी? रहे ना लोग, मैं कह रहे हर हर मोदी, घर घर मोदी, लोग कह रहे हैं ना। अरे वो तो नारा है, लेकिन मोदी जी परमात्मा है। अपनी एक सीट तो निकाल ले कांग्रेस कम से कम। कांग्रेस की बात छोड़िए, मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो आएगी, वो तो 400 पार है। 400 पार? हाँ जी 400 पारे तो आपके डंडे भी तैयार है। कोई बात नहीं। हाँ 400 पारे तो आपके डंडे भी तैयार है। सुबह उठ के पूजा करते हो मोदी जी की? छोड़ रहा उस बात। मोदी जी कह रहे हैं कि हम खुद करते हो? हाँ मोदी जी कह रहे हैं खुद भगवान है। ये रहे उनके भक्त, ये रहे हमारे भगवान है। कह रहे 400 पारे आपका डंडा बढ़िया वाला तैयार है। तैयार रखो, डंडा तैयार तो रखो। डंडा तैयार है, डंडा तैयार तो रखो। तो जनता सबसे बड़ी होती है, जनता सर्वोपरि है। जनता चाहे कुछ भी कर सकती है। जनता कहती कुछ, करती कुछ। वो देती वोट, मोदी कोई वोट है। यानी कि आप बोलते हैं मोदी मोदी, लेकिन देते हैं कांग्रेस का वोट। नहीं, कांग्रेस क्यों देंगे? कभी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अभी तो बोल रहे हैं आप। मतलब लोग मोदी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वोट उसी को देते हैं। ये पता कौन से वाले हैं? कौन सा वाले? कि गांड भी घिसी पड़ी है, फिर भी मोदी मोदी करनी है। गांड घिसी पड़ी है, खाने पीने को कुछ नहीं है, फिर भी मोदी मोदी करना है, फिर भी मोदी करना है। हाँ। मोदी जी भगवान है यार। भगवान हमारे, आपको भी पता है, सबको पता है भगवान कौन है। सबको पता है भगवान कौन है। मोदी भगवान नहीं हो सकता। भगवान की जूती की धूल नहीं है मोदी।